हम सब इंस्टाग्राम यूज करते हैं, अपनी जिंदगी के पल शेयर करते हैं और कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि हम ऑनलाइन सेफ हैं। एक मजबूत पासवर्ड सेट कर लिया और बस काम हो गया। पर क्या ये सच में इतना ही आसान है? और यहीं पर वो सवाल आता है जो शायद सबसे बड़ी गलतफहमी की जड़ है। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि एक मजबूत पासवर्ड ही सब कुछ है, लेकिन सिक्योरिटी की कहानी पासवर्ड से कहीं कहीं आगे जाती है। तो असल में एक इंस्टाग्राम अकाउंट सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड का कॉम्बिनेशन नहीं है। ये तो समझिए कई चीजों का एक पूरा जाल है। आपका ईमेल, फोन नंबर, आप कौन सा डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि आपके ऐप इस्तेमाल करने का तरीका भी, ये सब आपकी डिजिटल पहचान का हिस्सा है। अब क्योंकि एक अकाउंट में इतनी सारी परतें होती है ना, तो एक हैकर को अंदर आने के लिए बस वो सबसे कमजोर परत ढूंढनी होती है। ये बिल्कुल एक चेन की तरह है, जिसकी मजबूती हमेशा उसकी सबसे कमजोर कड़ी पर ही टिकी होती है। और ये बात काफी दिलचस्प है कि सिक्योरिटी की ना कई लेयर्स होती हैं, जैसे पहचान, डिवाइस, नेटवर्क और बिहेवियर भी। और जो हमारा पासवर्ड है वो इन 5 परतों में से सिर्फ एक का, वो भी एक छोटा सा हिस्सा है, ऑथेंटिकेशन लेयर का। हैकर्स इन सभी परतों को स्कैन करते हैं, ये देखने के लिए कि सबसे आसान दरवाजा कहाँ से मिलेगा। चलिए अब थोड़ा नजरिया बदलते हैं और एक अटैकर की तरह सोचते हैं। एक असली हैक पासवर्ड का अंदाजा लगाने से शुरू नहीं होता, नहीं, वो शुरू होता है रिसर्च से। इस चीज को कहते हैं ओपन सोर्स इंटेलिजेंस या OSINT, मतलब पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके किसी के बारे में एक प्रोफाइल तैयार करना। और मजे की बात यह है कि ये सब कानूनी है, क्योंकि ये सारी जानकारी तो हम खुद ही अपनी पोस्ट्स, बायो या कमेंट्स के जरिए ऑनलाइन डालते हैं। अब जरा इस चेकलिस्ट पर एक नजर डालिए। पुराने यूजर नेम, बायो में लिखे शौक या फिर कहाँ-कहाँ घूमने गए हैं, ये सब कितनी मामूली चीजें लगती है ना, पर एक अटैकर के लिए ये सोने की खान है। हर छोटी सी जानकारी एक पजल का टुकड़ा है जो मिलकर किसी की पूरी डिजिटल प्रोफाइल बना देती है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है। देखिए, बेहतरीन से बेहतरीन टेक्निकल सिक्योरिटी को भी धोखा दिया जा सकता है अगर इंसान को ही धोखा दे दिया जाए। हैकर्स ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि टेक्नोलॉजी से ज्यादा ह्यूमन साइकोलॉजी का फायदा उठाना कहीं आसान है। और उनका फॉर्मूला वो अक्सर बड़ा सीधा होता है, 3 स्टेप्स का: विश्वास, तात्कालिकता और अधिकार। सोचकर देखिए, एक ईमेल आता है जो हूबहू इंस्टाग्राम से आया हुआ लगता है। उसमें लिखा है कि अकाउंट खतरे में है और फौरन एक्शन लेना होगा। अब ऐसी घबराहट में लोग बिना सोचे समझे लिंक पर क्लिक कर देते हैं और अपनी सारी जानकारी दे बैठते हैं। चलिए, अब हमले की बात छोड़कर बचाव की बात करते हैं। और अच्छी खबर ये है कि अपने अकाउंट को सुरक्षित करने के लिए कुछ बहुत ही मजबूत और साथ ही आसान कदम उठाए जा सकते हैं। ये सिक्योरिटी चेकलिस्ट समझिए किसी के डिजिटल किले की पहली दीवार है। इसमें हर पॉइंट जरूरी है, एक मजबूत और यूनिक पासवर्ड से लेकर कनेक्टेड ऐप्स को रिव्यू करने तक। लेकिन अगर आज सिर्फ एक चीज करनी हो तो वो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन करना। ये सिंगल सबसे बड़ा और सबसे जरूरी कदम है। और हाँ, जब 2FA की बात आती है तो ये जान लेना जरूरी है कि सारे तरीके बराबर नहीं हैं। SMS पर कोड पाना आसान तो लगता है, लेकिन ये सिम स्वाइपिंग नाम के हमले का शिकार हो सकता है। इसमें क्या होता है कि कोई आपके फ़ोन नंबर को अपने सिम पर एक्टिवेट कर लेता है। इसकी तुलना में गूगल या माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर जैसे ऐप्स कहीं ज़्यादा सिक्योर ऑप्शन है। अब अगर सिक्योरिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है तो ये 2 रणनीतियां बहुत काम की हैं। पहली, इंस्टाग्राम के लिए एक अलग डेडिकेटेड ईमेल बनाना। इसका मतलब ये है कि अगर आपका प्राइमरी ईमेल हैक भी हो जाए तो भी इंस्टाग्राम सुरक्षित रहता है। और दूसरी, एक पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करना। ये हर अकाउंट के लिए अलग-अलग मुश्किल पासवर्ड याद रखने के झंझट से ही आज़ादी दे देता है। तो अब हम टूल्स से आगे बढ़कर मानसिकता की बात करेंगे। देखिए, सिक्योरिटी कोई एक बार का सेटअप नहीं है, ये सोचने का एक तरीका है, एक आदत है। अपने प्रोफाइल पर एक नज़र डालिए, लेकिन एक बाहरी व्यक्ति की नज़र से, एक अटैकर की नज़र से। क्या पालतू जानवर का नाम, जन्म तिथि या बच्चों के नाम कहीं दिख रहे हैं? ये सब पासवर्ड के लिए या सिक्योरिटी क्वेश्चंस के जवाब के लिए हिंट्स बन सकते हैं। ये आंकड़ा थोड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन सच है। लगभग सभी अकाउंट टेकओवर किसी कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल हैकिंग से नहीं होते हैं।
देखिए, ज्यादातर हैकिंग होती है फिशिंग लिंक्स पर क्लिक करने से, हर जगह एक ही कमजोर पासवर्ड का इस्तेमाल करने से और धोखे में आ जाने जैसी आसान वजहों से। इसका मतलब साफ है कि सिक्योरिटी का कंट्रोल ज्यादातर हमारे अपने हाथों में है। ये सब हमारे बिहेवियर पर डिपेंड करता है। और यही बात साइबर सुरक्षा की पूरी दुनिया का निचोड़ है। सबसे मजबूत सिस्टम भी इंसानी गलती के सामने कमजोर पड़ सकता है। हमारी जागरूकता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछना बनता है, जब कोई अजनबी आपकी प्रोफाइल देखता है तो उसे आपके बारे में क्या कहानी पता चलती है? क्या वो कहानी आपकी सुरक्षा को मजबूत बना रही है या अनजाने में आपको एक आसान निशाना बना रही है?